Good morning friends, a warm welcome to all of you in our new session of Digital Gurukul. डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जेएसएससी के डेट जो है जो इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम होने वाले हैं उसके डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं। जो एग्जाम का डेट जो है डिक्लेयर किया गया है वो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होना है। ठीक है दोस्तों, और इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि इसके सिलेबस में जो है कंप्यूटर के अप्रोक्सीमेटली 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, 50 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए कंप्यूटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को जानना। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर के बारे में बता ही रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी और डिटेल सिलेबस के बारे में बता दूँ जिनको पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है कि ये मुख्यतः जो है मुख्य परीक्षा जो है अभी तक जैसे बताया गया है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 के बारे में। पत्र 1 में जो विषय होगा वो भाषा ज्ञान के बारे में होगा, मतलब आपने जो भाषा चूज किया उसके बारे में। उसमें क्या है कि पत्र 1 में जो होगा वो हिंदी भाषा का ज्ञान होगा। उसमें जो आएगा हिंदी या अंग्रेजी में जो है अनुच्छेद आपको लिखना होगा, वो 20 क्वेश्चन आएंगे और व्याकरण से संबंधित जो है 40 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जहां तक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है उसमें भी सिमिलरली जैसे है। ठीक है, कि अनुच्छेद में पैसेज आएंगे आपके 20 नंबर के और ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो आएंगे वो 40 नंबर के आएंगे। इस तरह से टोटल जो है जो फर्स्ट पेपर में है 120 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पेज पे जो पेपर होगा, ठीक है, पत्र 2 जो होगा उसमें क्षेत्रीय और जातीय भाषा जो आपने चूज किया है उससे होगा। जैसे कि आपने जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संताली, मुंडारी जो आप लोगों ने चूज किया है उससे संबंधित प्रश्न आप लोगों के आएंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन जो है इससे संबंधित आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मींस 100 क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है, 120 जो फर्स्ट के मैंने बता दिया 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके जो फर्स्ट पेपर है उसके। ठीक है, और जो है थर्ड पेपर जो है उससे मैं बता दूं कि टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे थर्ड से। ठीक है, थर्ड से 120 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये जो 120 क्वेश्चंस है ये जो है डिवाइडेड होगा आपका 3 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड होगा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो सामान्य अध्ययन है। ठीक है, जो जीके वाला सेक्शन है। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, सेकंड जो है झारखंड संबंधित जो ज्ञान है। ठीक है, और हिंदी टंकन की बात है। ठीक है, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे वो 40 क्वेश्चंस आएंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है दोस्तों, झारखंड से संबंधित मान लीजिए उससे 40 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, झारखंड से संबंधित। ठीक है, और जो कंप्यूटर से संबंधित है उससे संबंधित जो कंप्यूटर है उससे संबंधित आपके अप्रोक्सीमेटली जो है वो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है और इजीली आप लोग इससे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। बाकी सेक्शन हो के जीके तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, जितना भी पढ़िए कम है। फिर भी आप लोगों के लिए मैंने जीके के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने वेबसाइट पे। सो मुझे जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में भी और भी अच्छे वीडियो जरूर अपलोड करूंगा और डेफिनेटली अगर आप लोगों के साथ मेरे साथ रहते हैं तो जरूर से जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। मैंने जीके के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है झारखंड से संबंधित है, इससे संबंधित मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आगे भी वीडियो डिटेल अपलोड करूंगा, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। और आज मैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर से संबंधित मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ये सबसे पहले इजी लेवल से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं ये वीडियो सभी के लिए बना रहा हूं। ठीक है, सभी लेवल के लोगों के लिए। तो ये बात सोचिए कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ठीक है ऐसा नहीं आएगा। ज्यादा टफ क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित नहीं आएंगे क्योंकि ये क्लास 12 लेवल के इंटर लेवल का है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, इसलिए आप लोग ज्यादा टफ के बाद मत जाइए। ठीक है, बेसिक अपना क्लियर रखिए, उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उससे शुरू करते हैं। वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सही ऑप्शन है रैम। ठीक है, डाटा इनपुट, सीपीयू या सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो सही आंसर जो है उसका सीपीयू है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोग्राम में बग क्या होता है? मतलब कोई प्रोग्राम में आप लोगों ने सुना होगा बग आ गया। ठीक है, बग का मतलब क्या होता है? ठीक है, पूछा गया है। तो किसी प्रोग्राम में बग का आ जाने का मतलब है कि उस प्रोग्राम में एरर आ जाना। एरर आ जाने को हम लोग कहते हैं बग आ जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग एवं डाटा अंतरित करने में अनुमति देता है? ठीक है, जैसे कि आप लोग नेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो अगर ब्रॉडबैंड का आप लोग यूज करते हैं तो उनको बता दूं कि ब्रॉडबैंड का यूज करते वक्त ठीक है डाटा का जो इनफ्लो होता है, जैसे मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो पूछा गया है कि कौन सा जो है जो डाटा को अंतरित करता है, डाटा ट्रांसफर करता है, कौन सा डिवाइस। ऑप्शन जो पूछा गया कुंजी पटल है, सीपीयू है, या मॉडेम है, या प्रिंटर है। तो सही बता दो, प्रिंटर तो हो नहीं सकता, सीपीयू भी हो नहीं सकता, कुंजी पटल नहीं होगा। सही आंसर जो है वो मॉडेम, डाटा ट्रांसफर के लिए जो यूज किया जाता है वो मॉडेम ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकित कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर जो शुरू किया गया, ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है, उस वक्त की बात मैं बता दूं तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर जो है अंकित कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पहला कंप्यूटर जो है इनएक्ट जो है वो सबसे पहला जो है अंकित कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक अंकित कंप्यूटर जो पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक अंकित कंप्यूटर सबसे पहला जो है वो इनएक्ट। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो आप लोग दोस्तों जब भी कोई वेबसाइट जब टाइप करते हैं तो आप लोग टाइप करते होंगे, जैसे गूगल भी टाइप करते हैं तो टाइप करते हैं www.google.com। तो www क्या है पूछा जा रहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो ये नोट कर ले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, www स्टैंड्स फॉर जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, कोई W फॉर वर्ल्ड, W फॉर वाइड और नेक्स्ट W थर्ड होता है उसका मतलब वेब। टोटल www का जो है स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सीपीयू जो मैंने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया, ठीक है, कि जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है उसका अर्थ क्या होता है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर क्या होता है? तो चलो आप लोग जानते हैं सीपीयू स्टैंड्स फॉर क्या होता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी डाटा की आप लोग इनपुट करते हैं, कंप्यूटर सोचता है कुछ करता है, उसके बाद जो आउटपुट आता है, तो जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है उसे ही सीपीयू कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पूछा गया है कि अनुपम क्या है। ठीक है, तो अनुपम मैं बता दूं कि अनुपम जो है वो बार्क द्वारा डेवलप किया हुआ, जो बार्क जो है इंडिया में जो है, जो इंडियन आर्मी के लिए जो एमिनेशन और टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, उनके द्वारा डेवलप किया हुआ, ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर का सीरीज है। ठीक है, सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर है वो अनुपम है। तो सही आंसर क्या होगा? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर है, जैसे परम है, आदित्य है। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप के सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हूं क्योंकि इसमें जो सही आंसर होगा कि जो बना हुआ था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो बना हुआ था, जो वो बता दे रहा हूँ आपको एग्जैक्टली, कार्बन जो है वो नैनो ट्यूब के द्वारा बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहला सुपर कंप्यूटर कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो एक्जैक्ट आंसर है। ठीक है, आपको डिटेल बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा, कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा बना हुआ था। और दूसरा सुपर कंप्यूटर जब आया, सॉरी सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, पहला जो कंप्यूटर था वो जो कार्बन नैनो ट्यूब से बना हुआ था, जो बहुत ही बड़ा था। आप लोग सोच रहे हैं कि एक विशाल एक घर, पूरा घर जितना बड़ा होता है उतना बड़ा एक था। ठीक है, तो उस वक्त वो जो मेनली बना हुआ था वो कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वो बोल सकते हैं। सेकंड जो आया था वो ट्रांजिस्टर के द्वारा आया था। तो सही आंसर जो है वो बल्ब आप लिख सकते हैं, पर सही आंसर जो होगा वो कार्बन नैनो ट्यूब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकसित किस संस्थान ने किया? जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि भारत में उसके सिवा भी परम है, आदित्य, ये डिफरेंट सुपर कंप्यूटर है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में जो परम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, उसे किसने बनाया? ठीक है, संस्थान कौन सी है इसे उसने डेवलप किया? तो उसे डेवलप करने वाले संस्थान वो है सीडेक, जो है कि बैंगलोर की जो कंपनी है सीडेक ने उसे डेवलप किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में होता है और सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बारे में कौन से क्या लिखूं। ठीक है, और मैं बता दूं थोड़ा सा आप लोग कन्वर्जन भी देख लीजिएगा। ठीक है, कि 1 बाइट से 1 बिट में कन्वर्ट करने में कितना होता है, 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितना होता है, 1 गीगाबाइट इक्वल टू कितना होता है। तो मैं इन सब के लिए हो सकता है अलग एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बाइट होता है। ठीक है दोस्तों, बाइट के बाद जो होता है किलो बाइट होता है, मेगाबाइट होता है, ठीक है, गीगाबाइट होता है, ठीक है, फिर टेराबाइट होता है, वो डिफरेंट है। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है वो बाइट होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी भाषा जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ठीक है, तो कौन सी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसके बारे में बात किया जैसे, ठीक है, जो बार्क है जो कि जो है इंडियन आर्मी के लिए एमिनेशन और
आर्म्स बनाती है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो पूछा गया कि कौन सी भाभा अर्जुन द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया, ठीक है, क्वेश्चन में कि उसके द्वारा कौन सा बनाया गया है, अनुपम सुपर कंप्यूटर जो है वो भारत के द्वारा बनाया गया है। और ये सुपर कंप्यूटर क्या है, एक सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर है, डिफरेंट सुपर कंप्यूटर को जोड़ के एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट जो बना है कितने में, ठीक है। जैसे मैंने बताया थोड़ी पहले कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। 1 पूछा गया है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। मतलब सॉरी नहीं पूछा गया, एक बाइट बना होता है किससे, मतलब जो एक बाइट बना होता है जो है 8 द्विघाती अंकों से बना होता है, ठीक है दोस्तों। पूछा गया है एक बाइट जो होता है किससे बना होता है, स्मृति जो है मेमोरी बाइट में मापा जाता है, मेनली किलो बाइट और मेगाबाइट में मापा जाता है। तो पूछा जा रहा है एक बाइट जो होता है वो किससे बना होता है, एक बाइट जो होता है बना होता है किससे, तो एक बाइट बना होता है 8 द्विघाती अंकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पैम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्पैम किस विषय से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई मेल आता है, ठीक है, या तो कभी कभी आता है जैसे मतलब वायरस कहते हैं, या तो कोई कंप्यूटर द्वारा सेंड किया जाता है, वो कोई पर्सन नहीं होता है। जैसे कि आप लोग ईमेल खोलते होंगे तो दिखता होगा स्पैम मैसेज, ठीक है, जिसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि स्पैम किससे संबंधित है, तो डेफिनेटली क्या आंसर, स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक यूनिट क्या है। डाटा के प्रेषण मतलब क्या होता है कि डाटा की प्रोसेसिंग, मतलब डाटा कितना इनपुट हो रहा है आउटपुट हो रहा है, डाटा फ्लो को नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा डाटा की प्रोसेसिंग होती है, सब कितनी स्पीड आ रही है हमारी, कितनी अपलोडिंग स्पीड है, कितनी डाउन, तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड जो है या कितनी स्पीड इनफ्लो है डाटा का, उसे मापने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है बीट प्रति सेकंड, ठीक है, बीट पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग बताते हैं कंप्यूटर को, सपोज कीजिए कि कोई पेज है, हम लोगों को हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए उसे कि तुम्हें प्रिंट करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन उसे कंप्यूटर को हम लोग दिए कि उसे प्रिंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंट करने का जो हम लोग इंस्ट्रक्शन उसे दिए, ठीक है, तो वो इटसेल्फ में हमें लगा कि सिर्फ तो प्रिंट का ऑप्शन में जाके मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन वो कंप्यूटर को बताता है कि हमें जो पेज निकालना है वो A4 साइज का निकालना है, A3 का निकालना है, A1 का निकालना है, किस तरह निकालना है, कलर जो निकालना है ये ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, कितना साइज होना चाहिए, ये सब डिफरेंट है। एक तो इंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को हम लोग हमेशा किसके थ्रू बताते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही कहते हैं हम लोग प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि उस समूह को क्या कहते हैं, तो समूह को क्या कहते हैं हम लोग प्रोग्राम, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के समूह को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये पूछा जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या एचसीएल। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल ये सारे भारत के ही जो है कंपनी है और सारे ही जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसमें से अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो कंपनी वो है टीसीएस, ठीक है। टीसीएस का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीसीएस स्टैंड्स फॉर जो होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ अटक जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। क्रमादेश का मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लागू करता है, ठीक है। क्रमादेश मतलब क्रम में आदेश, ठीक है, डिफरेंट आपने आदेश दिए, वो कहाँ अटक जाता है, मतलब कहाँ जो होता है हैंग हो जाता है। तो ऐसे में एक एग्जांपल थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, ठीक है। आपने ओपन किया, ठीक है, एक में सपोज कि एक पेज में आपने गूगल ओपन कर दिया और एक पेज में आपने माई कंप्यूटर ओपन कर दिया, एक में आपने वीडियो ओपन कर दिया, ठीक है, और एक पेज में सपोज कीजिए आप लोगों ने सपोज कीजिए एक पीडीएफ फाइल ओपन कर दिया और कुछ बच्चे फिर उसमें गेम खेलने लगे। तो उसके पास आप लोग देखिए कितने सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ आ गए। तो इस समय जो है जो ज्यादा अगर इंस्ट्रक्शन एक साथ हो तो उसे फॉलो करने में उसे रैम की जरूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा बोला जाता है मोबाइल में या कंप्यूटर में, ठीक है, कि ज्यादा रैम होने से कोई जो है अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग करता है, ठीक है, या तो ज्यादा पिक्सल की अगर गेम होता है तो उसे खेलने के लिए ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। मोबाइल में भी आप लोगों ने देखा होगा आपके रैम जो है मोबाइल की 2 GB 3 GB 4 GB अभी तो 6 GB तक आ गए हैं, ठीक है, रैम आ गया है, ठीक है। तो रैम का मतलब ही यही होता है कि आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अगर ओपन करते हैं, एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ओपन करते हैं
तो वो स्मूथली फंक्शन करने के लिए उसे रैम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा रैम होगा उतना इजीली स्मूथली फंक्शन करेगा, ठीक है। तो रैम जो होता है वो जरूरी होता है, ठीक है। लागू करता है तो कहाँ अटक जाता है, अगर रैम कम होगा तो अटक जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैम स्टैंड्स फॉर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए रोम जो है मैं बता दूं, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी स्मृति को जो है उसे कंप्यूटर की क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की पता है आप लोगों को दो तरह की स्मृति होती है, ठीक है। एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल जो है उसे मेमोरी होती है। तो पूछ रहा है कि उसके स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? उसके स्थायी स्मृति को जो कहते हैं वो है रोम, ठीक है। तो रोम स्टैंड्स फॉर आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया रोम स्टैंड फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से जो है निगम उपकरण नहीं है, ठीक है। इनमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से जो है निगम उपकरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये पूछा गया है तो निम्नलिखित में से निगम उपकरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन जो है वो है इंकजेट मुद्रण, प्लॉटर या प्रकाशित जो है लक्षण अभियंता या जो स्पीकर, ठीक है। जो है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें से जो है कौन सा जो है निगम उपकरण नहीं है? तो इसमें से निगम उपकरण जो नहीं है वो है प्रकाश लक्षण अभियंता जो है, ठीक है। और निगम उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? मतलब कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है डिफरेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। ये सारे जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज ही है, ठीक है। कोई डिफरेंट नहीं है। कोबोल जो है, बेसिक है, फॉर्टन है, पास्कल है, सारे कंप्यूटर के लैंग्वेज। तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहला जो है कंप्यूटर की भाषा कौन सी विकसित की गई, ठीक है। ये पूछा गया। तो सबसे पहले जो विकसित किया गया वो फॉर्टन विकसित किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अलग अलग आया, फॉर्टन के बाद जो आया वो जैसे ये पास्कल आया, बेसिक आया, कोबोल आया, इस तरह से अलग अलग लेवल ऑफ जो है लैंग्वेजेस आए। ये सारे लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आईसी चिप होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड आईसी फुल फॉर्म जो होता है उसका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जिसपे चिप पे जो होते हैं सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन डालते हैं वो चिप पे ही होते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है आमतौर पर बनाए जाते हैं, ठीक है। वो जो आईसी चिप किस मटेरियल के बनाए जाते हैं वो पूछा जाता है। तो वो आईसी चिप जो बनाया जाता है वो जो है सिलिकॉन का बनाया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन वही होता है, ठीक है। बालू में पाया जाता है सिलिकॉन, बालू के एक ग्रुप है, छोड़िए वो सब डिफरेंट, ठीक है, ज्यादा डिप नहीं जाऊंगा। तो ये जो बनाया जाता है आमतौर पे जो चिप बनाया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए जो चिप बनता है वो किस चीज का बनता है? वो सिलिकॉन का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीआरटी का हिस्सा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा सीआरटी का हिस्सा पूछा जा रहा है कि कौन सा सीआरटी का हिस्सा है इनमें से, ठीक है। टीएफटी और सीआरटी दो तरह के होते हैं, ठीक है। वो स्क्रीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि स्क्रीन जो है अभी फ्लैट स्क्रीन जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में देखा होगा पहले ओवल शेप के स्क्रीन आते थे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से जो ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट प्रोपेटर है, ठीक है, छाया आंचलन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन है या गैस प्लाज्मा है, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सीआरटी मॉनिटर होते हैं, ठीक है, सीआरटी टाइप मॉनिटर होते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा जो है सीआरटी का हिस्सा है, इनमें से कौन सा जो है सीआरटी का हिस्सा है, ठीक है। तो सीआरटी का हिस्सा इसमें से कौन सा है? गैस प्लाज्मा, ठीक है। गैस प्लाज्मा जो है कैथोड रे का ट्यूब होता है इनसाइड। आप लोगों ने कभी टीवी जो है पुराना टीवी अगर खोल के देखा होगा तो उसके अंदर एक ट्यूब जैसा होता है, लंबा ट्यूब जो होता है वो कैथोड रे का ट्यूब होता था, जिसके थ्रू जो होता है लाइटिंग इमिट होता था और जो है एपर्चर मतलब स्क्रीन पे पड़ता था, उससे हमें पिक्चर दिखाई देता था। तो वो सीआरटी स्क्रीन की बात है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है सीआरटी स्क्रीन का पार्ट है? तो जो है गैस प्लाज्मा जो है वो सीआरटी स्क्रीन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये जो है डिफरेंट जो है लेजर प्रिंटर है। डिफरेंट प्रिंटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि लेजर प्रिंटर है, जेट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डिफरेंट टाइप के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है लेजर प्रिंटर के बारे में दोस्तों, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर अगर लिखते हैं तो आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट जेट प्रिंटर लिखे तो अलग होगा, ठीक है। प्लॉटर लिखे तो अलग होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखिए। पूछा जा रहा है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है, ठीक है। डिफरेंट ये जो है लेजर के टाइप है। लेजर प्रिंटर में हम लोग प्रिंट करते हैं लेजर के थ्रू, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर यूज किया जाता है? तो सही जो है वो लेजर यूज किया जाता है अर्धचालक लेजर, ठीक है। अर्धचालक लेजर जो यूज किया जाता है वो लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है पहला कंप्यूटर जो है किसने बनाया,
ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि पहला कंप्यूटर जो है फादर ऑफ द कंप्यूटर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे माना जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है चार्ल्स पी बेबेज को। तो डेफिनेटली जो है पहला कंप्यूटर किसने बनाया? वो चार्ल्स पी बेबेज, ठीक है। बिल गेट्स जो अभी के टाइम पे वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है, उन्हें कंप्यूटर नहीं बनाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो जिससे कि हम लोग विंडो चलता है आप लोगों का जो दिखाई देता है, विंडो का डिफरेंट विंडो 10 जैसे विंडो 11 जो अपनी विंडो 8, ठीक है 8.1 वो डिफरेंट है। वो उसके मालिक जो है वो बिल गेट्स है, ठीक है। बिल क्लिंटन जो है वो तो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो तो हो ही नहीं सकते। मार्कोनी जो है वो तो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और बिल गेट्स तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर जो बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने कहा था। और एक मैं बता दूं, चार्ल्स बेबेज जो है उसे क्वेश्चन आ सकता है हु इज द फादर ऑफ जो है कंप्यूटर, ठीक है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर पूछा जाए तो उसमें भी क्या होगा? वो चार्ल्स बेबेज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर को लघु रूपांतरण संभव हो सकता है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो है आधुनिक कंप्यूटर जो है उसे पूछा जा रहा है कि लघु रूपांतरण